अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आपके लिए कैसा रहेगा। एक मुश्किल टाइम पीरियड था, जो काले बादल एक तरह से जमा हुए हुए थे हर किसी की ज़िंदगी में। पिछले हफ्ते तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक मायूसी, डिप्रेशन, लड़ाई वाली सिचुएशन, इस तरह की आपके कुछ हालात बने हुए थे। लेकिन वो बादल, काले बादल छटना शुरू हो गए। अब आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि करियर, फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी, आपके लव रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, हेल्थ कैसी रहेगी, कौन से दिन लकी रहेंगे, कुछ रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बताया जाएगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब हम हर ऑल्टरनेटिव डेज़ या मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन छोड़ के लाइव आएंगे, ताकि आप लोग लाइव में हमसे सवाल पूछ सकें। और जो लोग अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ज़्यादा वक्त चाहते हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और हम लोगों ने फ़िलहाल फ़ीस 50% ऑफ कर दी है। चाहे आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवाना चाहें, या फिर मेरे साथ अपॉइंटमेंट आप लोग लेना चाहते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा होगा, इस पे नज़र डालते हैं। तो अगर आपका मून साइन कैंसर है यानी बुध सरतान है यानी कर्क राशि है, तो करियर और फाइनेंस को देख लेते हैं आपके। तो करियर में स्ट्रांग प्रोग्रेस अब दिख रही है आप लोगों के लिए। कोई अप्रिसिएशन हो गई, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये अब आप लोगों को मिल सकती हैं। थर्सडे को किसी सीनियर या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से आपकी डिस्कशंस हो सकती हैं। यहाँ पे आपको अपने आप को कामली प्रेजेंट करना होगा। फाइनेंस स्टेबल है आप लोगों का, लेकिन सडन एक्सपेंसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राहु आप लोगों के 8th हाउस में बैठा है। ये सडनली अप्स एंड डाउन्स देगा आपको फाइनेंस के हवाले से। सो बैकअप प्लान ज़रूर रखिएगा। क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करते हैं, तो मार्केट अभी जैसे ग्लोबली टेंशन में है, सेंसिटिव है, क्योंकि हमने 26 फरवरी को आपको वीडियो में बता दिया था, चांद ग्रहण की वीडियो में, क्योंकि वो एक डंका बज चुका था। तो वहाँ पे हमने आपको बता दिया था डिप्लोमेसी फेल होंगी, ट्रीटीज़ फेल होंगी। तो वही चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत सेंसिटिव है। तो रिस्क फ़िलहाल अवॉइड कीजिए, स्पेशली मिड वीक तक। लॉन्ग टर्म सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो वो आपके लिए थोड़ी रिस्की हैं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है 8th हाउस में। ये अचानक से देगा भी और अचानक से ले भी लेगा। तो इस चीज़ पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का घर है आपका। एक्सपर्ट्स की एडवाइस होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आप इन मार्केट्स में उतर सकते हैं और आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। वरना अगर मेरे से एडवाइस लेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म में जाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो 10th हाउस में वीनस बैठा है, तो ऑफिस सेटिंग्स में आपको रोमांस या एडमायरेशंस मिल सकती हैं, या आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। और कपल्स के लिए संडे को, या फिर आप मैरिड लोगों की बात कर लें, तो संडे को आप लोग फैमिली या पार्टनर के साथ अपनी जो क्वालिटी टाइम है, अपनी डिनर नाइट है, वो प्लान कीजिए। आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने ईगो इश्यूज़ को अवॉइड कीजिएगा। हेल्थ की बात करते हैं, तो मेंटल एग्जॉशंस देखने को मिल सकती है ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि आप लोग फिलहाल ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछले 3 साल आप लोगों के बहुत ख़राब गए हैं। तो यहाँ पे मेडिटेशन, जर्नलिंग कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ट्रैवल फटीग भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इतना ज़्यादा ना सोचें, 3 साल अब गुजर गए हैं, आपके ढैया का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है। तो अब आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है, तो मेहनत जितनी करेंगे उतना आपको फल मिलता जाएगा। अब बात करते हैं कौन से दिन लकी हैं, किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। तो 23 और 24 अप्रैल आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बेस्ट इमोशनल क्लैरिटी आपके लिए होगी, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। 18 अप्रैल जो है वो करियर में सक्सेस का दिन होगा, विजिबिलिटी आपकी बहुत हाई होगी। तो कोई भी आप लोग मीटिंग, आपकी प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं, वो आप इन दिनों में रख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अप्रिसिएशंस मिलेंगी। 16 अप्रैल थोड़ा सा आपके लिए एहतियात भरा है, क्योंकि कन्फ्यूजन और लो एनर्जी फील होगी आप लोगों को। तो इस दिन अगर आप लोग रेस्ट कर सकते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। रेमेडीज़ की बात करें, वाइट या सिल्वर शेड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग हमेशा चांदी वेयर कीजिए। इसके अलावा अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखिए। किसी बड़े या मेंटोर की रिस्पेक्ट या उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, आपके 9th हाउस की हीलिंग शुरू हो जाएगी। और अगर आपके फादर के साथ आपके रिश्ते ख़राब हैं, तो उनको इज़्ज़त दीजिए, प्यार दीजिए। भले आपको कड़वी लगती है उनकी बातें, फिर भी वो कड़वा घूंट पी लीजिए, क्योंकि आपका 9th हाउस यहाँ पे
थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। अगर आप फादर की दुआएं लेंगे, अगर आपके फादर नहीं हैं तो मेंटोर्स की दुआएं लीजिए, गुरु की दुआएं लीजिए, ये आपके 9th हाउस को पावरफुल करेंगी, जो आपके करियर में सक्सेस का बाइस बनेंगी। लकी कलर और लकी नंबर की बात करते हैं तो व्हाइट और सिल्वर आपके लिए लकी हैं, और 2 नंबर में डीलिंग कीजिए, ये आपके लिए लकी होगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।